जय हिंद मेरे प्यारे अजीज दोस्तों। आज हम एफआईआर के बारे में जानेंगे। एफआईआर क्या होती है, एफआईआर से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे बीएनएसएस जो नई कानून बनी है, जो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू है, उसके बीएनएस के सेक्शन नंबर 173 में इसे बताया गया है और सीआरपीसी में पूछे तो सेक्शन 154 में बताया गया है। एफआईआर को आप चाहे तो खुद से लिखकर भी दे सकते हैं या फिर थाने में जाकर लिखवा भी सकते हैं। एफआईआर अब वर्तमान समय में आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे सकते हैं। यानी आप जिस थाने के एरिया में कोई अपराध होता है, उसी थाने के वेबसाइट पर जाकर आप एफआईआर ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। तो चले बहरहाल जानते हैं एफआईआर का क्या होता है। तो एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। एफआईआर को प्राथमिकी के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना होती है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले एफआईआर दर्ज करानी होती है। यानी कोई भी व्यक्ति के साथ अगर कोई आपराधिक घटना घटी है तो वह व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराएगा थाने में। एफआईआर एक लिखित दस्तावेज होती है जिसे पुलिस किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलने पर तैयार करते हैं। यानी यह एफआईआर सिर्फ थाना में ही दिया जाएगा। एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता को उस पुलिस थाने में जाना होता है जहां अपराध हुआ है। मतलब अपराध जिस एरिया में हुआ है उसी एरिया के थाने में आपको एफआईआर दर्ज कराना होगा, अन्यथा आप दूसरे एरिया में एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते। अगर एफआईआर दर्ज करवाते भी है दूसरे एरिया में तो वह एफआईआर जीरो एफआईआर कहलाएगा और जिस एरिया में अपराध हुआ है उस थाने को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अपराध जहां हो उसी एरिया के थाने में आपको एफआईआर दर्ज करानी होती है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता को थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष को रिपोर्ट करनी होती है। एफआईआर लिखते समय शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। अगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है तो उस समय जो हवलदार या चौकीदार लिखते हैं एफआईआर को, उसके सारे बातों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए और फिर जाकर उस पर हस्ताक्षर करवाना चाहिए। यानी शिकायतकर्ता जो भी हो, अगर उसका हस्ताक्षर एफआईआर पर होना जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। एफआईआर की एक कॉपी शिकायतकर्ता को मुफ्त में दी जानी चाहिए। अगर थाने पे आपके साथ कोई एफआईआर लिखने का पैसा ले रहा है तो आपको पैसा नहीं देना है, बल्कि एक कॉपी आपको मुफ्त में एफआईआर का मिलेगा भी। आपको बिना पैसे का एफआईआर दर्ज होगा वहाँ पे। अगर अपराध को अंजाम देने वाले के बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है तो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। अगर आपके साथ किसी एरिया में अपराध हुआ है तो आप उस व्यक्ति के अगर नाम परिचय से परिचित नहीं है, कहाँ उस अपराधी का घर है, कहाँ उस अपराधी का क्या नाम है, इन चीज़ों को आप नहीं जानते तो वह एफआईआर जो दर्ज होगा वह अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ होगा। उस व्यक्ति का कोई भी नाम पता नहीं है आपके पास तो वह एफआईआर में नाम पता नहीं लिखाएगा और वह अज्ञात व्यक्ति कहलाएगा। पुलिस छानबीन करेगी, तब जाकर उसको जांच पड़ताल करने के बाद अगर उस व्यक्ति का कोई जानकारी निकलता है तो उसमें वह नाम मेंशन किया जाएगा। एफआईआर एक बहुत ही अहम दस्तावेज है क्योंकि यह आपराधिक न्याय की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। क्योंकि न्याय दिलाने में एफआईआर एक गति प्रदान करती है। यह एक पहिए की तरह होती है न्यायिक प्रक्रिया में। एफआईआर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी आपराधिक कार्य में न्याय दिलाने के लिए। एफआईआर दर्ज हो जाने के 90 दिन के भीतर पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होगी। कोर्ट में आरोप की पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर आरोप तय करना अनिवार्य है। तो ये है एफआईआर से संबंधित सारी बातें। एफआईआर क्या होती है, एफआईआर में किन किन चीज़ों को लिखा जाता है, एफआईआर कितना महत्वपूर्ण है न्याय के लिए, ये सभी चीज़ों को हमने जाना और समझा।
दूसरी बात हम एक और इसमें मेंशन करना चाहते हैं कि FIR अगर आपको पुलिस थाने में दर्ज नहीं किया जा रहा है तो आप उस थाने के जो SP होते हैं, जिसके अंतर्गत थाने का इंचार्ज, थाने का पूरा भार SP के पास होता है, उस SP के पास आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। उस FIR की कॉपी आप वहां भेज सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं कि जिस एरिया में वह अपराध हुआ है उस थाने का अगर कोई भी पदाधिकारी अगर थाने FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर SP उस रिपोर्ट को ना सुने तो आप कोर्ट में अपना परिवाद ला सकते हैं, उसे एक कोर्ट से भी आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आप अपने अपराधी, आपके साथ जो अन्याय हुआ है, आपके साथ जो अवैधानिक कार्य किए गए हैं, उन सभी की शिकायत आप कोर्ट से भी कर सकते हैं। तो ये है FIR से संबंधित सारी बातें जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की, और आप उम्मीद है कि अच्छी तरीके से सुने, क्योंकि कानून को जानना और समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माहौल इस तरीके से हो गए हैं कि आजकल भारत के हाई कोर्ट के जस्टिस भी कुछ ऐसे टिप्पणी कर जाते हैं जिसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय व्यवस्था सुरक्षित है। न्याय व्यवस्था अगर सही हाथों में है तो ही देश के लोग सुरक्षित हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप शिक्षित भारत के निर्माण में सहयोग करें और एक अच्छा नागरिक बनने का परिचय दें। जय हिंद, जय भारत।